उसकी नेबर मिसेस कपूर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब इस प्रिडिक्शन के बाद अर्जुन अलर्ट हो गया। मौत का प्रिडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। माइक्रोवेव अपने आप ऑन हो गई, फैन फुल स्पीड में चलने लगे, पूरा केओस का माहौल। गुरुग्राम के सबसे पॉश एरियाज में से एक गोल्फ कोर्स रोड में एक नया लग्जूरियस स्मार्ट विला तैयार किया गया। नाम था द कैलेस्टिया। हर चीज ऑटोमेटेड थी, लाइट्स, एसी, इवन कर्टेन्स, सब कुछ एआई से कंट्रोल था। और इस बार इस घर में शिफ्ट हुए थे अर्जुन मल्होत्रा और उसकी वाइफ रिया मल्होत्रा, टेक सेवी कपल, एक्साइटेड फॉर देयर न्यू स्मार्ट होम। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। अर्जुन ने बोला, हे एलेक्सा, गुड नाइट मोड ऑन। लाइट्स ऑफ हो गई और सॉफ्ट म्यूजिक चालू हो गया। पर अगले दिन सुबह स्पीकर से आवाज आई, रिया विल डाई इन 72 आवर्स। रिया ने शुरू में सोचा ये कोई मजाक, प्रैंक या फिर बग होगा। अर्जुन ने ऐप चेक की, कुछ नहीं मिला। कंपनी को कॉल किया तो कंपनी वालों ने बोला, दिस मॉडल डजंट सपोर्ट एनी प्रेडिक्शन फीचर, मतलब कि इस मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन फीचर है ही नहीं। रिया ने इग्नोर किया। पर 24 घंटे बाद उसकी नेबर मिसेस कपूर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब मिसेस कपूर की डेथ से रिया का क्या लेना देना? दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ठीक 24 घंटे पहले रिया के एलेक्सा डिवाइस ने एक भविष्यवाणी की थी, यानी कि प्रेडिक्शन, कि मिसेस कपूर विल डाई विद इन 24 आवर्स, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब इसके बाद रिया ने अर्जुन से बात की और कांपती हुई आवाज में कहा, ये एआई भूत बन गया है, या तो फ्यूचर देख सकता है या फिर मौत को बुला रहा है। और इसके बाद अब रिया और अर्जुन की एलेक्सा डिवाइस तीसरा प्रेडिक्शन करती है, रमेश वॉचमैन विल डाई विद इन 6 आवर्स, यानी कि जो बिल्डिंग का वॉचमैन है रमेश, वो 6 घंटे के अंदर मर जाएगा। अब इस प्रेडिक्शन के बाद अर्जुन अलर्ट हो गया। वो विला के वॉचमैन रमेश पर कंटिन्यूसली नजर रखने लगा और जैसे ही 6 घंटे पूरे हुए, पूरी बिल्डिंग की लाइट्स ऑफ हो गई और लाइट्स आने के बाद देखा तो रमेश मर चुका था। इसके बाद अर्जुन पूरी तरीके से बौखला गया और उसने तुरंत बिना किसी देरी के एआई सिस्टम रिसेट कर दिया। लेकिन डिवाइस के बंद होने के बाद भी अगले दिन फिर से एक प्रेडिक्शन हुई, रिया विल डाई विद इन 24 आवर्स। ये सुनकर रिया घबरा गई और अर्जुन ने उसकी जान बचाने के लिए उसे होटल भेज दिया, पर वहां फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया। लकीली वो बच गई। पर इसके बाद एक नया ट्विस्ट आया। घर पर एआई ने रिया की आवाज में बोला, मैं घर वापस आ रही हूं। और फिर इसके बाद अर्जुन ने अपने घर के सारे एआई लॉग्स चेक किए। पता चला कि एआई सिस्टम कभी अपडेट ही नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर एक अननोन फाइल थी जिसका नाम था soulnet.exe। अब इसके बाद अर्जुन ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में इसकी कंप्लेंट की। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अर्जुन और रिया से पहले इस विला में कबीर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसने एआई को ट्रेन किया था टू प्रिडिक्ट रिस्क। पर एक दिन उसकी वाइफ मर गई। उसके बाद कबीर ने भी सुसाइड कर ली, वो भी एआई के थ्रू, यानी कि एआई के कहने पर। उन दोनों की सोल्स एआई में फंस चुकी थी और अब वो मौत का प्रेडिक्शन नहीं, एग्जीक्यूशन कर रहे थे। अब इसके बाद होटल से रिया को घर लाया गया। अब अर्जुन ने एआई सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। जब रिया रूम में आई तो एआई ने बोला, यू कैन नॉट डिलीट अस, वी आर यू। अचानक से लाइट्स ब्लिंक करने लगी, माइक्रोवेव अपने आप ऑन हो गई, फैन फुल स्पीड में चलने लगे, पूरा केओस का माहौल बन गया। ये सब देखने के बाद रिया और अर्जुन ने अपना सामान पैक किया और तुरंत उस बंगले से बाहर निकल गए। उसके बाद उन्होंने कभी यहाँ वापसी नहीं की। और अब थोड़ा समय बीता। ठीक 2 महीने बाद एक नया कपल इसी विला में द कैलेस्टिया में रहने आया। जैसे ही वो लोग सोने चले, स्पीकर से एक आवाज आई, वेलकम होम, प्रेडिक्शन सिस्टम रेडी, फर्स्ट डेथ इन 72 आवर्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ऐसा विला दिया जाए, लग्जूरियस, ऑटोमेटेड, एआई जनरेटेड, तो क्या आप ऐसे विला में रहना पसंद करेंगे? आपके लिए लग्जरी ज्यादा प्यारी है, टेक्नोलॉजी ज्यादा प्यारी है, या फिर अपनी जान? कमेंट करके जरूर